ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पर वीएम बना रखी है, ठीक है। जो कल वाली बनी हुई थी ना, उसको फिर मैंने अपडेट किया। तो उस वीएम में बनाने में मैंने कुछ भी यहाँ जो बनाए थे, जैसे बनाते हैं वैसे ही सब बनाया है, ठीक है। देखना होगा तो मैं दिखा देता हूँ। जो उसका ये लोकेशन है, ईस्ट यूएस 2 किया था, बस ये माइनर से चेंज किया था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो हम लोगों ने बनाया था वो तो शायद कनाडा था। हाँ, ये लोकेशन चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम्म। इससे कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत वहां पर थी कि जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे ना बीएम में, ठीक है। हाँ जो बीएम में सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर रहे थे, तो एक कमांड थी ये वाली, ठीक है, एक कमांड ये थी। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था, एक सेकंड, ये वाला डॉट नेट एच डी के वाला, ठीक है। ये हम्म वाला ये इंस्टॉल किया था, डॉट नेट को हाँ रन टाइम वाला, ठीक है। हम्म, तो वो इंस्टॉल होता रहा, और मैंने इसको भी साथ में कर दिया इंस्टॉल, ठीक है। उसकी वजह से दिक्कत आ गई जब मैंने इसको, वो उसको कंप्लीट होने दिया, पहले मैंने कि 1 बाय 1 करने देता हूँ। तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, फिर इसको इंस्टॉल किया। उसके बाद फिर मैंने चलाया तो मेरा चल गया। इतना ओ दिक्कत थी, केवल ये गलती थी, बाकी सब कुछ जो भी था किया था कल, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो बीएम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले सेशन में। तो वो यदि कुछ वहाँ डाउट होगा तो वो उसमें वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे बीएम बनाना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर इस बीएम बनाने के बाद फिर कैसे बीएम को यूज करना लॉगिन करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पब्लिश कोड है, जैसे माना बीएस विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने एक सैंपल कोड बना लिया। आज बताओ, सामने बना देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे पता है, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक मुझे है, तो लगता है कि ये सिंपल। जो भी चीज हाँ, आपने वीएम में करी है ना, जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया, अगर वही हो जाएगा तो बस वही अच्छा है। हाँ, क्योंकि तो उस जैसे, दिन हम लोग वहीं फंसे थे। हाँ नहीं, जैसे मान लो अब वो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो गया, तो बीएम को दोबारा बनानी पड़ेगी। एक सेकंड में अनइंस्टॉल नहीं, करके देख। सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं ना, अगर कोई इंस्टॉल एक करते हैं तो एक से उसी। एक सेकंड में देखता हूँ, यदि कंट्रोल पैनल से मिल जाता है। ठीक है, डॉट नेट एच डी के ये सर्वर हो गया। और रिमोट वो वाला वर्जन नहीं, डॉट नेट एज तो एज हो गया। रिमोट स्नैपसेट जो दूसरा है ना आईएस के लिए, वो नहीं है, ठीक है। आईएस को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है इसको तो। इसको हम्म, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, वो कमांड से। जैसे आपने जो लास्ट सेशन में जो मैंने आईएस को इंस्टॉल किया था, वो वही करना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक उसमें है। कुछ भी नहीं चेंज करना है। आपने बीएम डाल के देखा था ना, बीएम रनिंग था, है ना। आईएस पर सब हम्म। कुछ वर्किंग था। बस डिफरेंस यही था, ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये हम्म। हमने पैरेलल में इंस्टॉल कर रहे थे। उसको भी ओहो चला रहे थे, अच्छा। इसको भी चला रहे थे, उसको ठीक है होने ठीक के है बाद ठीक तब है, तो मैंने इसको फिर चलाया। तो ठीक ये है, तो केवल फिर डिफरेंस था। बाकी जितना भी था ना, सब बराबर था। ठीक तो है, हम ये लोग मैं वो। एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जो डॉट नेट का बताया था, फिर लास्ट वाले सेशन में नहीं बताया था, ठीक है। तो ये सिंपल एप्लीकेशन में क्रिएट करके इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक पब्लिश, ठीक है। ये पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिश करने पब्लिश वाले इस पाथ में ये कोड जाएगा, ठीक है। इस कोड को उठा लेंगे, ठीक है। ये पब्लिश वाला कोड जितना उठा के, और यहाँ काम जाएंगे इसके इसके डब्ल्यू रूट फोल्डर कहाँ पर है, इसके यहाँ गए, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में कहाँ डब्ल्यू रूट फोल्डर, इनिट पब के अंदर आईनेट पर। डब्ल्यू रूट फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर मुझे पेस्ट करना है। जैसे अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं वहां से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये वाला है। इसको कॉपी किया पब्लिश के अंदर वाला, और यहाँ पर डब्ल्यू रूट के अंदर पेस्ट कर दिया।
आई थिंक इन बिटवीन शायद आपने कल कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करा था ना वो। एक्चुअली वीडियो तो मुझे मिला नहीं था, तो शायद मैं देख नहीं पाया क्योंकि हाँ, कल। कॉन्फ़िगरेशन में देखो, जो कॉन्फ़िगरेशन जो किया था मैंने, केवल इस तरह ये था। वो तो मैं आरएनडी करता रहा कि ऐसा करो, वो सब कुछ गलत था, कुछ करना ही नहीं था। आपको, आपने आईएस तक तो प्रैक्टिस कर ली है, हाँ आईएस तक तो कर ली ना, ठीक है। हाँ। उसके बाद केवल ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है। ये वाला इस ये वाला एक्स्ट्रा है केवल, इसके बाद अब कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपने एक और मैंने सॉफ्टवेयर जो बताया था, वो 4.5 वाला, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वाला जो सॉफ्टवेयर था ना, एसपी नेट कोर 4.5 वाला, हम्म। तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। केवल दो को, एक ये वाला सॉफ्टवेयर, एक बीएम को इंस्टॉल करना है, ठीक है। दो के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। ठीक एक है। सेकंड। कॉपी हो गया, हो रहा है। अब हो गया होगा, एक सेकंड, हो रहा है। आप इतना, केवल आपको इतना ही करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपने वहां तक कर लिया था। आप विजुअल स्टूडियो एक एप्लीकेशन तभी बनाओगे, पब्लिश करोगे, वो ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना, वहां डाल देना, बस। इसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब मैं आईएस में जाता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप किया, इसको स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ गया, ब्राउज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओपन हो गया। और यदि अब मैं, ये लोकल हो गया, अब मैं पब्लिक पर लोकल ओपन करना चाहता हूँ। तो इसकी जो आईपी, पब्लिक वाली आईपी है, पब्लिक आईपी कहाँ पर है? ये ना पब्लिक है ना, यही तो है। हम्म। तो इसको कॉपी किया, ठीक है, ये चल रहा है। तो ये तो मैंने मैनुअली भी बताया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, कॉपी वहां, यहाँ से वहां कॉपी नहीं करना है, आप सीधे विजुअल स्टूडियो से डिप्लॉय करना है आपको। आपने विजुअल हम्म। और पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद सीधे कोड वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सर वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए तो नहीं है। हाँ, ठीक है। वो मतलब प्रैक्टिस करने के बाद, मैं तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं, अब जो जो सेटिंग है, ठीक है, अब उसके लिए जो मैं लोकल से डायरेक्ट कोड मेरा बीएम में जाएगा, उसके लिए कुछ कमांड फिर चलानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं बीएम में जाता हूँ, बीएम में पावर सेल, ठीक है। पावर सेल में हमें वेब डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। वेब डिप्लॉय करना है, कैसे करना है? विजुअल स्टूडियो के थ्रू। तो मुझे एक एक कमांड होती है, वेब मैनेजमेंट सर्विस होती है आईएस में, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, आईएस में लाना पड़ता है। अब जैसे अभी मैं जाता हूँ, आईएस ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको वेब मैनेजमेंट करके कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ठीक है, नहीं दिख रहा। अब मैं कमांड एक चलाऊंगा, इंस्टॉल, ठीक है, विंडो WINDOS फीचर, ओके, नेम, वेब एमजी मैनेजमेंट, MGMT मैनेजमेंट शॉर्टकट, एंड सर्विस,
ओके। तो इस कमांड के थ्रू आपको जो वेब मैनेजमेंट करके वहां पर दिखता है ना, ठीक है, सर्विस वो दिख जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब वन बाय वन करके कर चलाना है, ठीक है। अब इसी दौरान मैं यदि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ ना तो दिक्कत कर देगा फिर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर एक चलाएंगे। मुझे वेब डिप्लॉय करना है, तो वेब डिप्लॉय करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तब जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं सर्च कर लेता हूँ, वेब डिप्लॉय। ओके। ओके, वेब डिप्लॉय डाउनलोड, या डाउनलोड दिस। ओके, क्लिक। 4.0 है। ओके। तो अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, पहले उसको देख लेता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है। अभी मैं क्लिक करूंगा, डाउनलोड कर दूंगा, इधर भूल जाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट होने दे दो, उसके बाद उसको चलाता हूँ। अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आईएएस में इसको देख सकता हूँ। इसको मैं आईएएस को अभी दिख नहीं रहा है, स्टार्ट करने में दिखता है, नहीं दिखता है, तो या तो मैं आईएएस को रिसेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, आईएएस रिसेट, आईएएस रिसेट सक्सेसफुली। नहीं दिखा, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर वेब मैनेजमेंट। ऐसा करता हूँ, बंद कर देता हूँ, दोबारा ओपन करते हैं इसको। इसको बंद कर दिया, ठीक है। आईएएस, अब इसमें देखता हूँ, आ गया ना, देखा, ये जो आ गया मैनेजमेंट सर्विस, हाँ, आइए। ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल किया था। लेकिन आपने तो वो डिफॉल्ट साइट में आपने चेक किया था, आप तो ये फोकस वीएम में चेक कर रहे हो। हाँ नहीं, डिफॉल्ट नहीं, एक्चुअली क्या, डिफॉल्ट में जाता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ। तो ये मतलब यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। वहां ओके। पर भी मतलब मतलब यहीं पर दिखता है। मैं ये देख रहा था कि इधर नहीं, इधर आग चला गया हो या फिर यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ, तो वो चेक कर रहा था। चेक तो मैंने सब जगह किया था लेकिन दिखा नहीं था उस समय, हम्म। ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ, वेब डिप्लॉयमेंट को, ठीक है। डाउनलोड। अब ये डाउनलोड में ये मुझे, वेब डेप्लॉयमेंट सिमिलर टू वेब सर्विस के थ्रू है अजूर का, या ये अलग प्रोसेस है? नहीं, ये एक्चुअली वेब डिप्लॉयमेंट करना है मुझे विजुअल स्टूडियो से वीएम पर, उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वेब डिप्लॉयमेंट यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ओके। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर तो सिलेक्ट करना है एम डी ई एस, एम डी ई एस ई एन यू एस डी। ओके, दिस इज लैंग्वेज, यस, है ना, इंडिया की दिस यही है ना, यस यस है ना, ई एन यू एस है। वो तो ये शायद इन यूएस है। ये तो यूएस की है ना, ये इंडिया की है यूएस सर। ईस्ट साउथ होगी शायद, पता नहीं। ये साउथ नहीं है, शायद यही वाली है, आपको कहाँ की चाहिए? इंडिया की। स्पेनिश है वो तो। ईएस वो नहीं होगी। ENIN ही होगी लिखी हुई, अगर इंग्लिश चाहिए मतलब इंडिया की तो। हाँ, तो इसकी यही है, ई एन, या फिर यूएस की करता हूँ।
चलो, इसका कर देता हूँ यूएस का, आप एक क्योंकि बार फाइंड कर सकते हो अगर वैसा है तो, नहीं चलो मतलब इंडिया की नहीं कंट्रोल है। यूएस का कर देना, क्योंकि बीएम तो यूएस का ही है ना। यूएस का कर हम्म। देता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। है, डाउनलोड हो गया। अब इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, वो हो गया था ना पूरा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कंप्लीट, इंस्टॉल। ठीक है, फिनिश कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, ये तो मेरे पास डाउनलोड हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एक सेटिंग मुझे और करनी है। ठीक है, वो क्या करनी है, बीएम में जाके सेटिंग करनी है। एनएसजी की, एनएसजी में एक पोर्ट होता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके होम में गया। ठीक है, यहाँ पे एनएसजी दिख रहा है ना, ये एनएसजी में क्लिक किया। ठीक है, एनएसजी एनएसजी में, मतलब क्या हो जाता है? वो नेटवर्क ना? हाँ ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर, यहाँ पर मैं क्या सर्च करना है, हम्म, यहाँ पर मुझे पोर्ट ऐड करना है, तो इनबाउंड, इनबाउंड सिक्योरिटी टूल। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाके इसको ऐड करना है, मुझे एक पोर्ट मुझे इनेबल करना है। ठीक है, ये किस वो लिए होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड? हाँ वो बताता हूँ, एक सेकंड यहीं, इसको यहीं पर रहने देता हूँ। इनबाउंड मतलब क्या होता है कि मुझे एक पोर्ट है, जैसे जब रिक्वेस्ट आएगी ना, ठीक है, बीएम पर, जब इधर से मतलब उसको, एक पोर्ट है उसको मुझे इनेबल करना पड़ेगा। जब ये मतलब उसको विजुअल स्टूडियो से डिप्लॉय करेंगे ना, तो इस हम्म। पोर्ट के थ्रू वो बीएम पर जाएगा। अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लो इसको, ये वाला तो हो गया डाउनलोड, हो, इंस्टॉल हो गया ना ये, हाँ हो गया। हम्म। ठीक है, अब मैं करता हूँ विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ, अभी वहां से पता चलेगा तब थोड़ा और समझ में आएगा। इसको इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश। अभी मैंने इसको ऐसे पब्लिश किया था, अब मैं न्यू प्रोफाइल ऐड करूंगा इसकी। ठीक है, हम्म। अब इसमें मैं जाता हूँ वेब सर्वर पर, पहले किया था फोल्डर पे। ठीक है, नेक्स्ट किया, वेब रिप्लाई ये वाला सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ठीक किया, है। अब यहाँ पर सर्वर की डिटेल डालेंगे। तो सर्वर में कौन सा होगा, एक इसकी जो पब्लिक आईपी है वो डालेंगे। पब्लिक आईपी क्या है, फिर वहीं पे जाता हूँ, है ना, पब्लिक आईपी मुझे निकालनी पड़ेगी। पब्लिक आईपी, अच्छा ये रन हो रखा है ना पब्लिक पर ही, यही कॉपी कर। कहाँ पर करना है, जब वहाँ पर, ठीक है, पब्लिक आईपी हो गई, ये भी पब्लिक आईपी हो गई। ठीक, आईपी डालनी थी, पेस्ट। ठीक है, साइट जो है डिफॉल्ट साइट डालना होगा, जो साइट है ना, आईएस में जाता हूँ। ठीक है, यूजर नेम हो गया, क्या था, सिस एडमिन ना, सिस एडमिन। पासवर्ड, पासवर्ड था मेरा, क्या था, एडमिन 123456। ठीक है, अब इसको मैं वैलिडेट कनेक्शन करूंगा, तभी देखो क्या बोलता है।
ठीक है, किसी ने बोल दिया could not connect the remote connection. Okay, make sure the web apply install on the required process. Start. Okay, unable to connect the remote. तो इसके लिए मुझे जो सेटिंग है ना, ओके, इस पर यदि माउस पर फेल टू कनेक्ट रिमोट कनेक्शन, तो इसके लिए मुझे ये वाली सेटिंग यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ गया, इसका टीसीपी रहेगा, एक पोर्ट यहाँ पर रहेगा 8172, ठीक है, और यहाँ पर सोर्स पोर्ट रेंज यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एक्शन अलाउ कर दिया, प्योरिटी किस प्योरिटी पे चलेगा, नेम में कुछ भी समथिंग कुछ डाल दो, अलाउ अंडरस्कोर पोर्ट 8172, ठीक है। एनी सोर पोर्ट रेंज कुछ नहीं चेंज किया, डिस्टेंस में कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसको चेक करता हूँ, ठीक है, ऐड कर दिया इसको, क्रिएटिंग सिक्योरिटी रूल, ठीक है। 8172 कहीं ऐड हुआ, ऐड हो गया ना, टीसीपी एनी अलाउ, ओके। अब उसके बाद वहां पर जाता हूँ, अब इसको वैलिडेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, मतलब उस सर्टिफिकेशन के लिए था, ठीक है, बट इशू बाई, ठीक है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रिवेंट दिस बाई दिस सर्वर, बट इशू टू डिफरेंट सर्वर, ओके। लोकल से मैं बीएम पे ले जा रहा हूँ ना कोड, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए उस पोर्ट को इनेबल करना पड़ा, दिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रिवेंट दिस सर्वर वाज नॉट इशू बाई ट्रस्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ओके। तो जो सर्टिफिकेशन का रूल है ना, उसके लिए मुझे 8172 को टीसीपी पर मुझे उसको अलाउ करना पड़ा, क्योंकि लोकल से बीएम पे जाओगे तो कुछ सिक्योरिटी होगी ना, इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब जब टिक मार्क आ गया, कनेक्शन सक्सेसफुली टू द रिमोट कंप्यूटर, ठीक है, इसको फिनिश कर देता हूँ, फिनिश, ठीक है, क्लोज। अब क्लोज जब करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर जो आईएस मेरा कोड पड़ा हुआ है उसको डिलीट करना है, इससे पता चलेगा कि कोड वहां पहुंच गया, ठीक है। ठीक है। हम्म। इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब यहाँ कुछ नहीं है, अब ये क्लोज, ठीक है, रेडी टू पब्लिश, अब पब्लिश कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक करेंसी आ गई यहाँ पर, ए आई पी डिफॉल्ट एडमिन ये सब कुछ आ गया, ठीक है, पब्लिश नाउ। जैसे डिप्लॉय हुआ ऑटोमेटिक नॉट फाउंड आ गया, मतलब उसको मिला नहीं, आईपी तो गया, रिक्वेस्ट सोर्स नॉट फाउंड, मतलब कोड तो यहाँ डिप्लॉय चला गया है ना,
IIS पे कोड तो आ गया, ऑटोमेटिक आ गया ना यहाँ पर जो डिलीट किया हाँ। थे। आ गया। आ गया। अब यहाँ पर जाके ये चला नहीं, इसका मतलब क्या है, मुझे ये स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ। कह रहा है ना, देखो स्टार्ट नहीं हुआ, कोड तो चला गया, अब IIS स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तब इसको रन करता हूँ। चल गया। ठीक है। तो मैंने हम्म। इसको कॉपी नहीं किया था, ठीक है, ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो को जैसे पब्लिश किया वैसे ही VS कोड, विजुअल स्टूडियो से कोड BM में पहुंच गया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो एक तो मैनुअली हो गया, एक ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तीन चीजें समझ गए, BM कैसे बनाते हैं, कैसे मैनुअल डालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। इसके बाद हम्म। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। अच्छा, वेब सर्वर भी है क्या? उसके थ्रू भी डिप्लॉयमेंट होती है? वेब सर्वर नहीं तो वेब ऐप होता है, ठीक है, उसके थ्रू बताएंगे, वन बाय वन करके सब बताएंगे। अच्छा, ठीक है। अब मैं BM में जाता हूँ, मेरी BM कहाँ पर है, ये है वर्चुअल मशीन। ठीक है। हम्म। you course go to monitor and disk। ओके। तो अब क्या है कि मुझे मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर कितना है डिस्क, BM में जाता हूँ, मेरे पास केवल C ड्राइव है यहाँ पर। अब मुझे जरूरत है कुछ स्पेस की, तो कैसे ऐड करेंगे, मुझे एक, सर, अभी अभी तो हमने कुछ ऐड भी नहीं किया। 500 GB था, 500 GB फुल हो गया। अच्छा मैं शायद लोकल का दिखाने लगा क्या, लोकल का दिखाने लगा मैं, ये 106 GB मैं डर फ्री गया, और, मैं बोला। हाँ, तो हम्म। वो एक्चुअली लोकल एक एक ड्राइव थी ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया वहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई है बात ना, यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी है, तो मुझे नहीं। लगा वही है। ठीक है, तो यहाँ पर C ड्राइव है। हम्म। अब मुझे मुझे थोड़े 40 GB की और ज़रूरत है। ठीक ठीक है, है। एक ड्राइव मुझे बनानी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए। हम्म। तो उसको मैं कैसे ऐड करूँगा? ठीक है, तो यहाँ पर गया डिस्क में, ठीक है, वहाँ सर्च कर सकते हो डिस्क ऐसे भी, ठीक है, डिस्क में गया और ये बटन दबाएंगे, क्रिएट एंड अचेक न्यू डिस्क। ठीक है, यहाँ किया, डिस्क का हम्म। नेम डाल देता हूँ डॉक। ठीक है, हम्म। ये प्रीमियम या लोकल या ये जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं अभी प्रीमियम सेलेक्ट करता हूँ। साइज मैं 40 GB का बनाता हूँ। ठीक है, हम्म। 40 GB साइज बनाता हूँ। ये होस्ट कैसिंग रीड ओनली कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब मैं उसमें जाता हूँ। हेलो। यस, यस। हाँ, अभी तो ये आया नहीं है, तो इसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा सर्वर पे। ठीक है, हम्म। सर्वर पे गया, तो इसमें जो फाइल एंड स्टोरेज सर्विस है ना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने इसमें, मुझे डिस्क दिख रहा है ना, ये डिस्क, इस पर क्लिक हम्म। करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देख रहे हो कहीं साइज है वो 40 GB वाला, और ये एच आ बी गया, अननोन। हम्म। ये आ गया ना। हम्म। ठीक है, ये वाला साइज आ गया, तो ये यहाँ पर इसका मैं पार्टीशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मैं पार्टीशन नहीं करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एड न्यू न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम। है ना,
न्यू हम्म। वॉल्यूम किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। कौन सा हम्म। 40 GB, ये है ना 40 GB, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, ओके, 40 GB आ गई। हम्म। साइज, नेक्स्ट, वॉल्यूम का नेम मान ड्राइव लेटर मान लो ई कर दिया, ई रख देता हूँ, है ना। हम्म। ठीक है, ई रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, एंड क्रिएट। अब ये क्रिएट हो रही है, ठीक है, क्रिएट हो गई। अब आप यहाँ देख रहे हो ड्राइव आ गई, 40 GB की ड्राइव आ गई। हम्म। अब ये एक्चुअली का परसिस्टेंस होती है, तो ठीक है, इसमें एक फोल्डर बना के रखना होता है। यदि नहीं रखोगे ना तो वो ड्राइव परसिस्टेंस होती है। तो कुछ भी अपना कुछ करके नोट पर ऐसे कुछ, कुछ भी ऐसे बना के छोड़ दो। मोस्ट यूजली लाइक ये हम लोग इमेज इमेज के लिए करते हैं या फाइल के लिए करते हैं जो वेबसाइट के थ्रू आती हैं। हाँ नहीं, मतलब वो अब जैसे आपको, अब जैसे क्या होता है, बहुत लोग बीएम को यूज करते हैं डेवलपर, डेवलपर पर्पज के लिए, ठीक है। तो आपको कभी भी, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ पहले। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं यूज केस बता रहा था कि जनरली मैं मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब या कोई और क्या करता है कि वो एक ड्राइव पे या सर्वर में एक फोल्डर बना देता है हाँ, और वो वेब हो ऐप जाता से, है। वेब ऐप बिल्कुल, से वो भी, जो भी। वो भी सही कह रहे हैं आप, वो एक शेयर्ड फोल्डर होता है, वो भी बनाएंगे, ठीक है। वो शेयर्ड फोल्डर होता है नहीं कि नहीं, जैसे शेयर मैंने, नहीं होता है, मतलब वो मान लीजिए कि VS से मेरे को, विजुअल स्टूडियो से मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे एक पाथ पे सर्वर के एक फोल्डर में मैं जैसे मीडिया अपलोड करूंगा अपने वेब ऐप से, वो डायरेक्ट उसी फोल्डर में वो चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। नहीं मतलब, मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है कि मेरे पास एक एक लैपटॉप है, मैं उसमें ड्राइव कैसे बनाऊंगा। हाँ हाँ, करेक्ट है, वो तो सही है। मैं वो कहना चाहता हूँ मैं। और इसमें मुझे, मेरा पर्पज ये था कि मेरे पास एक बीएम थी, मेरा साइज कम हो गया, मैं बीएम अब कैसे लूँ, मतलब साइज कैसे इंक्रीज करूँ, है ना, डिस्क नया हम्म। अटैच कैसे करूँ। हम्म। तो मैं इसको ऐसे अटैच कर सकता ओके। हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग में तो नहीं अब बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग इसी में को। आपको न्यू में करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। एग्जिस्टिंग में अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क भी कर सकते हो, ठीक है। जो ठीक है। एग्जिस्टिंग डिस्क है उसको भी अटैच कर सकते हो। समझ गया। तो ठीक है, तो आपको बीएम क्रिएट करना, बीएम क्रिएट, हम्म। क्रिएट बीएम, मैनुअल डिप्लॉय, ऑटोमेटिक डिप्लॉय, क्रिएट डिस्क, ठीक है, हम्म। इन बीएम, ठीक है। ये आपको आ गया, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, या तो मैं स्टोरेज बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, या फिर अ, या फिर मैं मल्टीपल बीएम बताऊंगा, कैसे उसको, मतलब स्केलिंग स्टोरेज स्केल, या फिर। कैसे स्केलिंग स्केल आप करते हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करते हो, स्केलिंग का कंसेप्ट बताऊंगा। अच्छा। हम्म, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देता हूँ, ठीक है, फिर मैं ठीक। करूंगा। इतना तुम इतना आज मतलब कल इतना कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है। जैसे प्रैक्टिस होती है वैसे मुझे मैसेज कर देना। चलेगा।